आपने ये भी पढ़ना है स्लैबिंग स्लैबिंग। खुशी है कि मेरा बहुत जो वो फोकस रहा वो हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन पे रहा। और हेल्थ के नज़रिए से हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हैं, माताएं बहनें भाभियाँ बैठी हैं। और हमारा 12 सितंबर को हम 20 करोड़ के लागत से बने हुए माँ शिशु अस्पताल का ओपनिंग करने जा रहे हैं, जो केवल हॉस्पिटल डेडिकेटेड होगा माँ और उसके बच्चे के लिए, और केवल पेडियाट्रिक्स और गायनी के लिए। और माँ शिशु का ये हिमाचल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल जो है वो कमीशन होने जा रहा है। वैसे बंद तो 5 रहे हैं, पर पहला ये कमीशन होने जा रहा है। सारा इसका इक्विपमेंट भी आ गया, सारी मशीनरी भी आ गई है, सारा सामान आ गया और फिनिशिंग टच चल रहा है आजकल। और हम इसको 12 सितंबर को हमने इसकी तिथि तय की है कि इसकी ओपनिंग करने के लिए। एजुकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत बड़ा 22 करोड़ का कॉलेज जो है ऊपर नूरपुर में बना रहा हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे एडमिशन्स आ रही हैं वो कॉलेज छोटा पड़ रहा है, और बहुत बड़ा भवन है। मैंने फॉरन से वहाँ पे 100 कनाल जगह देके 2 स्टेडियम का भी निर्माण शुरू करवाया है। तो हमें लगा कि स्ट्रेंथ जो है वो इस साल 3000 क्रॉस कर रही है। तो हमको ये लग रहा था कि स्ट्रेंथ इसकी, क्योंकि हम उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस भी ला रहे हैं, लॉ भी ला रहे हैं, MBA भी ला रहे हैं। एक बड़ा कॉलेज, एक बड़ा मिनी यूनिवर्सिटी सॉर्ट ऑफ कैंपस हम इसको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों खास करके बेटियों उनको उनसे अफोर्ड नहीं होती है एजुकेशन, उनके लिए एक सरकारी कॉलेज इतना बड़ा बन जाए। तो उसका हमने निर्माण शुरू किया। पर जैसे जगह कम पड़ी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हमने तय किया और कैबिनेट से मैंने पास करवाया। और 3 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उस दिन मैं विधिवत घोषणा करवा के एक नया डिग्री कॉलेज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के साथ बरंडा में खोलने जा रहा हूँ। इस पूरी बेल्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। पास के गांव का कोई 1100 बच्चा जो है हमारे कॉलेज में जा रहा है, और हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस साल लग रहा है कि अगले एडमिशन में 5000 स्टाफ जाएगी। तो ये सारी बेल्ट को कंसोलिडेट करके बरंडा में, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी है, बिल्डिंग भी है, तो हम इमीडिएटली वहाँ पे कॉलेज शुरू कर पाएंगे। और तीनों स्ट्रीम्स को इकट्ठा लेके आ रहा हूँ, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के साथ एक अच्छा डिग्री कॉलेज। मैं कल परसों भी डाटा इकट्ठा कर रहा था, ये आसपास के 8-10 पंचायतों में जितनी बेटियां पढ़ती हैं, मैं पिछले 10 साल का डाटा निकलवा रहा हूँ। और 10 साल के डाटे में हमने देखा कि एक साल में तो यहाँ से 11 स्कूल से 1900 बेटियों ने पास आउट किया। उस 1900 बेटी में से सिर्फ 170 बेटियां ग्रेजुएशन करने आगे गई, बाकी बच्ची कोई आगे नहीं गई। उनको क्योंकि नहीं अफोर्ड कर पाती, यहाँ से इतनी दूर को नहीं जाया जाता, तो वो बच्ची वहीं घर में रही, वही कुछ दिनों में शादी होगी, अपना नया जीवन, अगला परिवार में चलेगी। ये कॉलेज आने से मुझे लगता है ये जो 3000 के करीब बच्चियां रह जाती थी हर साल, अब उन बेटियों को एक स्थान मिलेगा, एक संस्थान मिलेगा, और वो अगला अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको एक स्थान मिलेगा और बरंडा के अंदर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने कल्पना भी की थी कि बरंडा के अंदर एक डिग्री कॉलेज को देगी सरकार। और इसके लिए मिनिमम ग्रांट जो है पहले हमें देनी पड़ेगी, वो 10 करोड़ रुपए की देनी पड़ेगी, जिसके साथ ये कॉलेज हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा फोकस इन 5 सालों में जो रहा वो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। और अब तो मैकड़ में हमें आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी मिल गई है, डॉक्टर भी 2-4 दिन में आने वाला है, उसके भी आपको बहुत बधाई। हमने बहुत बड़ा जाल यहाँ पे हॉस्पिटल का और डिस्पेंसरी का बैठाने का प्रयास किया है। और साथ में तीसरी प्रायोरिटी जो मेरी रही वो हमारे यूथ को लेकर थी, इसलिए इतने स्टेडियम बना रहा हूँ। लगभग हर 3 गाँव के बाद ग्राउंड बन रहा है, और नूरपुर में 12.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम और 7.5 करोड़ का बाहर एक एस्ट्रोटर्फ का एथलेटिक ट्रैक बन रहा है। बहुत बड़ा ग्राउंड हमने यहाँ पे, बहुत से ग्राउंड हमने तैयार किया। अभी तक 26 ग्राउंड हमारे बन गए। अगर नूरपुर को मंत्री ना मिलता, ये 26 में से एक भी ग्राउंड नहीं बना। मैं 15 साल विधायक भी रहा हूँ, मुझे पता विधायक के पास क्या होता है, मंत्री के पास क्या। मंत्री आया तो ये सब कुछ आया, मंत्री ना आता तो ना ये कॉलेज आते, ना ये ग्राउंड आते, ना ये स्टेडियम आते, ना ये चेक डैम आते, ना ये फिनासिंग नहर आती। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे युवाओं को बेड़ागर्क चिट्टे के साथ हो रहा है, नशे के साथ हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई मैं बिल्कुल नहता अपने आप को पाता था। मैं कर्नल साहब से भी उस दिन बात कर रहा था कि हम लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं एक, और
ये एक सचमुच मुझे भी वो दिन याद आ रहा था। बैठे बैठे मैं दीदी से भी बात कर रहा था कि ये शहीद में जब कारगिल ऑपरेशन में शहीद हुआ था तब मैं विधायक था और हमें मुख्यमंत्री की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि, और निंदु प्रधान जी मेरे साथ ही थे, हमने बॉडी को रिसीव किया था। रिसीव करके घर तक गए थे और पूरे मान सम्मान के साथ उनका सरकारी जो है वो संस्कार, और उसके बाद ये पहली बार, मैं भी फौजी का बेटा हूँ, मेरे सारा परिवार मेरा फौज में है, तब हमने ये पहली बार देखा था 99 में कि शहीद के शवों को पूरे ऑनर के साथ, मान सम्मान के साथ उनके घरों में पहुंचाया गया था। क्योंकि इससे पहले 65 में 72 में हमारे घरों में भी सजावट हुई है, पर हमें कोई 2 महीने के बाद एक लाल रंग का पोटलू आता था गांव में कि बताते कि फलानी जगह में जो है वो संस्कार कर दिया गया। 100 लोगों को इकट्ठा जला दिया जाता था, पता नहीं किसका क्या सामान किसके घर में आता था। पर ये 99 में पहली बार इस देश ने देखा कि किस मान और सम्मान के साथ अटल जी की सरकार में एक फौजी का शव जो है पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय झंडे में लिपट कर अपने अपने घरों में आया था। तब से बाद ये परंपरा शुरू हुई और उसके बाद एक पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट भी हुई और परिवार को एक जॉब भी दी गई और जो फैसिलिटीज मिलती हैं जो, उसके बाद ये ट्रेंड सेट शुरू हुआ था। उसके बाद हमने आने वाले सालों में इस ट्रेंड को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर भी पास ऑन किया और हिमाचल सरकार पहली सरकार बनी थी जिसने पैरामिलिट्री को भी ये फैसिलिटीज देना शुरू करी। और आज इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी माता ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारा ज़्यादा बोलना नहीं बनता। पर फिलहाल ये जो आपका महिला मंडल भवन बना, मैं वाकई कर्नल मनकोटिया साहब की याद ताज़ा हो गई। बहुत फ़ोन नहीं किया, बहुत कंसर्न थे वो, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आई। बताया गया कि 3.5 लाख है, पैसा था नहीं उसके अंदर और ज़मीन भी उन्होंने खुद दे रखी थी। फिर मौका कई 5-6 बार तो मैंने जेई को भेजा यहाँ पे और सारे स्टाफ को भेजा, फिर हम जैसे भी है पैसे इकट्ठे कर आगे इसको जो है 3.5 लाख में तो इससे 4 गुना बड़ा बनना था। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।